Hello students, how are you all? I hope all are very good, all are doing good. And today what we are going to study? We are going to study electricity chapter of class 10th, the chapter number 12. ठीक है? So what is there in chapter number 12? What is there in electricity or what do you mean by electricity? So whenever I ask a student what do you mean by electricity, he says, "Sir, bijli." Sir, in this you have to divide that what is electricity. We'll see, and the things that is related to the electricity. ये सारी चीजें हम देखेंगे. जैसे what is charge? सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं. देन करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं. ठीक है, कि कैसे हमारे ये बल्ब जो हैं वो ग्लो कर रहे हैं, कैसे जो है टोस्टर्स या वाटर हीटर्स वर्क कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें, एक सर्किट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे. एंड इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आई मस्ट से, कि बहुत सारी चीजें तुम इसमें सीखोगे डेट आर अराउंड यू, कि कैसे हमारी ये सर्किटिंग हुई है हमारे घरों में जो है, और फ्यूज क्या होता है, फ्यूज कैसे वर्क करते हैं, जो हम आजकल एमसीबी बोलते हैं. ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. सो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, नाउ coming to the chapter electricity. So electricity means it has things like current, voltage, charge, resistors, capacitors. ये सारी चीजें under the topic of electricity आएंगी. ठीक है, so it is a combined thing कि जो ये सारी चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे. ठीक है, it is a study of all these things. Then अगर हम देखें कि मैं थोड़ा ब्रीफ दूंगा. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे चार्ज, एंड विल से कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके कारण क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं. अगर चार्ज मोशन में है तो हम करंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और अगर चार्ज मोशन में है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. ठीक है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहे हैं, वो भी हम मोशन ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज में मोशन को लेके आ रहे हैं. सिमिलरली मींस बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे पहले दो चैप्टर्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. दोनों की दोनों का जो मेन शैतान बंदा है दैट इज चार्ज. ठीक है, चार्ज के कारण ही पहला पूरा चैप्टर है, चार्ज के कारण ही दूसरा पूरा चैप्टर है. ओके, सो मेन इनका जो पर्सन है, मेन इसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज चार्ज. हेंस हम चार्ज को बहुत 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 डिटेल में पढ़ेंगे. मे बी ये पूरी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो दोनों चार्ज पे ही डेडिकेटेड होंगी कि चार्ज क्या होता है. अगर चार्ज समझ आ जाएगा तो दोनों चैप्टर में समझना इजी रहेगा हमारे पास, राइट. सो टेल मी, व्हाट इज चार्ज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ चार्ज? यू मस्ट से कि व्हेनेवर आई आस्क अ स्टूडेंट, सो दे से सर चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. या वेरी ट्रू, चार्ज दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. आई देन आस्क द टाइप्स ऑफ चार्जेस, कि दो टाइप के हैं. आई आस्क what is charge, so you have to tell what is charge. तो अगर हम देखें कि चार्ज का स्टार्टिंग कहां से है, या इफ आई से हमारा पूरा यूनिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट होल यूनिवर्स, नॉट हमारा अर्थ, हमारी गैलेक्सी. आई एम सेइंग ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल थिंग्स, कि जो हमने अभी तक ऑब्जर्व्ड भी नहीं की है. सो होल यूनिवर्स किससे बना है हमारा. ठीक है, इस चार्ज पे फिर आते हैं. सो यूनिवर्स में हमारे आते हैं दो चीजें. वेरी फर्स्ट थिंग इज आइदर मैटर और
रेडिएशन। ठीक है, कि हमारा यूनिवर्स या तो उसमें मैटर है या उसमें जो है रेडिएशंस है। लाइक मैटर, लाइक कि वी आर मैटर, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, दिस पेन इज अ मैटर, दिस बोर्ड इज अ मैटर। सो मैटर को आगे हम डिफाइन करेंगे। रेडिएशन छोटा है, रेडिएशन पहले खत्म करते हैं। सो रेडिएशंस लाइक कि सन से हीट एनर्जी आ रही है, सो दिस एनर्जी, ठीक है, दिस एनर्जी इज रेडिएशन। ठीक है, लाइट एनर्जी आ रही है। अब लाइट को हम पार्टिकल से भी इंक्लूड करते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। तो लाइट रेडिएशंस आ रही है ना। कैसे हम फायर, बोन फायर कर रहे हैं तो उसमें से हीट हमारे तक पहुंच रही है, चाहे मीडियम है, एयर है, चाहे सन से हमारे तक आ रही है, मीडियम नहीं है। सो दीज आर रेडिएशंस जिनके पास मास नहीं होता। ठीक है, दे जस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दे कैन मूव। 9th पढ़ के आए हो तुम, उनके पास मोमेंटम नहीं होता। ठीक है, मोमेंटम इज अ थिंग रिलेटेड टू द मास। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, मास नहीं होता। इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, मास भी होता है, मोमेंटम भी होता है। सो ये दो चीजों से हमारा पूरी यूनिवर्स बना। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, चार्ज पे। सो मैटर किसका बना है? अगर मैं कहूं ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर में मे बी ये किसी पॉलीएटॉमिक चीज का है, जिसमें जैसे हमारे पास पॉलीथीन्स होते हैं। ठीक है, पॉलीथीन्स होते हैं हमारे पास, राइट। सो इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, सिमिलरली इसमें भी होगा, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर ब्लड में आयरन है, हम कहते हैं ना, मेरे अंदर प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, मेरे अंदर अगर मैं कहूं कि हम और क्या क्या ले रहे हैं, वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम एक ऑर्गेनिक मैटर है, हमें पता है कि हम ग्लूकोज खाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, हमारे अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीजें से जुड़ के हम बने हैं। सो अगर मैं कहूं ये सारा मैटर हम डिफाइन कैसे करते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स इट ऑक्यूपाई स्पेस। सो किसी के पास भी अगर मास है, वो थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। अब मैटर तो ये सारी चीजें हमारे अराउंड, तुम जो फोन तुम्हारे हाथ में है, तो वो फोन भी तो एक मैटर हुआ, उसका भी मास है ना। तो अगर अब हम सोचें कि सारी चीजें मैटर है, बट सारी चीजें अलग अलग हैं, कैसे ये सारी चीजें मैटर होते हुए भी एक ही नाम दिया हमने मैटर, बट सारे एक दूसरे से कितना डिफर कर रहे हैं? बोर्ड अलग है, मार्कर अलग है, इंक अलग है, मैं अलग हूं, चेयर अलग है, राइट। सो ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ? तो द आंसर इज कि मैटर जो है वो बना होता है एटम्स से, एंड एटम जो है वो हमारे पास बहुत सारे तरह के हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दूंगा कि 26 अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, उससे हम मिलियंस ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। सिमिलरली वी हैव 118 एलिमेंट्स, राइट। इफ यू आई शो यू, ठीक है, हमारे पास ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये 118 एलिमेंट शो किए हुए हैं। सो ये 118 एलिमेंट्स में हम कितनी सारी चीजें बना सकते हैं, है ना। कि अगर मैं कहूं कि इनको कंबाइन कर करके हम कितनी सारी चीजें बना लेंगे। सो हमारे पास इतने सारे एटम्स हैं। अब इन एटम्स के कॉम्बिनेशन के कारण हम सारे अलग अलग हैं। जैसे मैंने बोला भी कि मेरे अंदर आयरन है, आयरन एक एटम है,
मेरे अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एटम है, इसमें कार्बन है, कार्बन एक एटम है, राइट? सो ये सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन के कारण हम अलग अलग हैं। बट अगर हम देखें कि ये सारे एटम कैसे डिफर कर रहे हैं, इस एटम के अंदर क्या है, सो अगेन तुमने 9th में पढ़ा कि एक एटम 3 चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? जिसमें अगेन तुमने पढ़ा, पहले इतना लिखे हम, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, राइट? फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस या नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इतना। ये है एक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो कि हर चीज मैटर की बनी है, मैटर एटम का बना है, एटम में चार्जेस हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मींस हर चीज चार्ज से बनी है, ठीक है? हर मैटर में चार्ज है। बट इफ वी हैव द चार्ज इन अस, तो we have learned that the charges can attract and it can repel also, right? That we know that positive and positive will repel, right? Positive and positive will repel, positive and negative will attract. So if we have charge, then why we are not attracting or repelling each other? ठीक है? Have you ever felt कि मेरे पास एक चेयर पड़ी है, तो वो चेयर अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई, वो अपने आप मेरे से रिपेल हो गई? नो। व्हाई? बिकॉज हमने अगेन 9th में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मींस जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते, बिकॉज दे जस्ट कैंसल आउट ईच अदर, राइट? दे जस्ट कैंसल आउट ईच अदर। नेगेटिव ने पॉजिटिव को कैंसल आउट कर दिया। तो ये था हमारा एक जस्ट ब्रीफ सा इंट्रो कि चार्ज हर जगह है। बट हम डेली लाइफ में अगर हम कहें कि इसको फील नहीं कर पा रहे, कि मैं अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं कर पा रहा, राइट? ऐसे ही साइंटिस्ट का भी था। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि साइंटिस्ट ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है? जस्ट एक समझने के लिए कि सबसे पहले क्या देखा हमने कि अगर मैं कोई भी चीज यहां पे छोड़ रहा हूं तो दैट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। So we found gravitational force. Not found, I must say we discovered gravitational force की एक फोर्स है जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना? फिर अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो हम कहां पे, ये जो फोर्स है वो हम कहां पे स्टडी करते हैं, कहां पे ये है? तो अगर मैं कहूं ये इलेक्ट्रिक फोर्स हर तरफ है हमारे, फ्रिक्शन से लेके यहां जो मैं लिख रहा हूं वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है? और अगर जो बादल है उसमें थंडरिंग हो रही है वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक? सो इलेक्ट्रिक फोर्स हर जगह है। अगर मैं कहूं कि ये जो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जो इंक यहाँ पे स्टिक कर रही है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना? अगर मैं चल पा रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक? सो बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स से आती हैं, बट हम इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहे? सो द थिंग इज कि एक एक्टिविटी
उससे थोड़ा सा हमारा लेवल अप होगा कि हमने छोटे होते पढ़ा है कि सपोज वी हैव अ स्केल, है ना, इफ सपोज वी हैव अ स्केल एंड वी रब द स्केल विद अ ड्राई हेयर, राइट? सो जब हम रब करते हैं व्हाट हैपेंस, द स्केल start picking up the small pieces of, I must not write positive over here. So the scale start picking up the small pieces of paper. Why? So then we ask why? कि according to the gravitation, कि हर चीज तो अर्थ की तरफ जानी चाहिए, and initially nothing was there. When I had the scale, मैं pieces of paper के पास लेके गया, कुछ नहीं हो रहा था. When I rubbed it, I found कि जब मैं पास लेके जा रहा हूं, it start attracting. Then, if it is attracting, why? And then we ask कि वो pieces ऊपर की तरफ जा रहे हैं, gravity उसको खींच रही है नीचे की तरफ, मतलब this force must be greater than the gravitational force, तभी तो वो ग्रेविटी से भी अगेंस्ट उसको खींच रही है, राइट? सो विद दिस एक्टिविटी वी फाउंड वन मोर फोर्स कि हम इसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ग्रेविटी के कारण तो पेपर्स नीचे जाने चाहिए, बट द पीसेस ऑफ पेपर वर मूविंग अप. दैट मींस कि देयर मस्ट बी सम अदर फोर्स. And we named this force as electrostatic force. ठीक है? Electrostatic force. What does it mean? Electro means related to the charges. Static means rest. So जब charges rest में होंगे तब force जो लगेगी, then we'll say electrostatic force. जब चार्जेस मोशन में होंगे, करंट होगा, मैग्नेटिज्म होगी, वो अलग से हम पढ़ेंगे, है ना? सो वी नेम्ड इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड व्हाट वी फाउंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? नाउ अब हमें एक आइडिया तो आया कि कोई और फोर्स है. नाउ वी वांट टू स्टडी ड्यू टू व्हाट. बिल्कुल इनिशियल में ले जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने स्केल रब किया, पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गए, अब तुम सोचना चाहोगे ऐसा क्यों, व्हाई दिस हैज हैपेंड, कौन उसको खींच रहा है, ठीक है? सो वी वांट टू स्टडी दैट. एंड हमने फोर्स को तो नेम दे दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल से ज्यादा पावरफुल है वो, बट होती क्यों है? सो देयर कम्स द चार्जेस. ये चार्जेस के कारण होती है. फिर हम चार्जेस को और स्टडी करना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल इज द अट्रैक्टिव फोर्स ओनली. राइट? कि gravitational force is only attractive in nature, but if we see, we want to study कि जो electrostatic force है वो भी क्या सिर्फ attractive होती है, right? Is it attractive only or it can repel also? ठीक है? So for that हमने क्या देखा कि हमने कुछ experiment start किए. वो experiments में what we did कि suppose there was a person, ठीक है, उसने क्या किया, एक बैलून लिया, बैलून को उसने मे बी, या चलो बैलून के एग्जांपल बाद में लेंगे. हम क्या करते हैं कि एक पर्सन था, उसने क्या किया, एक प्लास्टिक बॉडी ली, एक ग्लास बॉडी ली, ठीक है? सो दो तरह की उसने बॉडीज जो है वो ली, एक प्लास्टिक एंड एक ग्लास.
सपोज प्लास्टिक को उसने रब किया सिल्क से, ग्लास को रब किया उसने वूल से, एंड उसको फ्रीली हैंग कर दिया। प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, रब्ड विद वूल, दोनों को फ्रीली हैंग कर दिया। दे वर अट्रैक्टिंग, दे वर अट्रैक्टिंग। सो दे सेड यस दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, कि पहले पीसेस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट किया था, अब भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन फिर उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 2 प्लास्टिक रॉड्स ली, ठीक है, या बैलून था। सिर्फ समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि थोड़ा सा गंदा सा बैलून बना है जल्दी में। एक बैलून को सपोज सिल्क से रब किया गया, एक बैलून को वूल से, सिर्फ समझने के लिए, ऐसा है नहीं। इसको अगर मैंने सिल्क से किया, इसको वूल से किया, दे वर अट्रैक्टिंग, ठीक है, दे वर अट्रैक्टिंग। तो हमने यहां पे भी देखा कि वो प्लास्टिक ग्लास वाला केस है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर हमने इन दोनों बैलून को सिल्क से रब कर दिया। देन व्हाट वी फाउंड, ठीक है, अभी तक हमारे पास था कि अट्रैक्टिव फोर्स है, पीसेस ऑफ पेपर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये दोनों जब सिल्क से वूल से किया था तो भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, प्लास्टिक स्केल लिया, उसको हेयर से रब किया, वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने ग्लास का स्केल लिया या रॉड ली, उसको हेयर से रब किया तो भी वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा था। मींस पीसेस ऑफ पेपर हमेशा अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे मैं ग्लास ले लूं, प्लास्टिक ले लूं, सिल्क ले लूं, वूल ले लूं, ठीक है। दे वर अट्रैक्टेड, सिल्क और वूल भी अट्रैक्ट हो रहा था जब बलून्स को किया, हर चीज अट्रैक्ट हो रही थी। हमने कहा भी ग्रेविटेशन भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव ही होगी। बट देन व्हाट वी फाउंड, when we rubbed both the balloons with the silk, we found they got repelled. They got repelled. Then हमने सबसे पहली बार देखा कि ये रिपेल कर रही है। अब नया ट्विस्ट आ गया, ये तो रिपल्शन भी कर रही है। फिर हमने दोनों को वूल से करके देखा, वी फाउंड फिर से दोनों रिपेल हो रहे हैं। सो अब हमने सोचा कि यहां से एक चार्ज की प्रॉपर्टी पता चली कि ऐसा कोई एक बंदे का काम नहीं है, कोई एक बंदा अट्रैक्ट और रिपेल इकट्ठे नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी सम 2 persons। सो हमने कहा कि चार्ज जो है वो 2 तरह के होते हैं, 2 types of charges, ठीक है, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर और हमने क्या देखा कि 2 तरह के चार्ज हैं। अगर तो दोनों वूल थे तो रिपेल था, दोनों सिल्क थे तो अट्रैक्ट था, और दोनों सिल्क थे तो भी रिपेल था। एक वूल है एक सिल्क था तो अट्रैक्शन थी। तो हमने देखा कि जब दोनों सेम बंदे हैं तो रिपल्शन है, दोनों अलग बंदे हो जाएंगे तो यहां पे आ जाएगी अट्रैक्शन, ठीक है। सो वहां से हमने क्या कहा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other, ठीक है। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और 2 तरह के चार्ज होते हैं। फिर हमने क्या सोचा कि इनका नेम पहले कुछ और रखा गया था, ठीक है, अंबर एंड वियतनाम। सो देन देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने इनका नाम रखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसा क्यों?
क्योंकि हमने क्या देखा कि, चलो अभी एग्जांपल ले रहा हूं, ज्यादा डिटेल में बाद में समझ आएगा, कि हमने देखा कि अगर हमारे पास क्या है कि दो बॉडीज हैं, दो बैलून्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। जब वो दोनों कांटेक्ट में आए उसके बाद उन्होंने अट्रैक्ट करना छोड़ दिया। दो बैलून्स थे वो रिपेल कर रहे थे, अगर दोनों पे पॉजिटिव है, हमने क्या किया, उनको किसी वे में आपस में टच करवा दिया। जैसे टच किया उन दोनों का रिपल्शन खत्म हो गई। तो हमने क्या देखा कि दो चीजों को ऐड करके आंसर 0, रिपल्शन खत्म, अट्रैक्शन खत्म। दो चीजों को ऐड करें, आंसर 0, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे वो रिपल्शन है। ऐड करूंगा तो ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं। हेंस हमने क्या कहा, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन सोचो, केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर दो चीजों को ऐड करोगे तो हमेशा सब्सटेंस ऐड ही होगा। मैं 1 kg फ्रूट लेके आया, 1 kg ऐड किया तो 2 kg होगा। मैं 1 ग्राम ऑफ या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को अगर मैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हूं तो हमारे पास जो वाटर बन रहा है वो ऑब्वियसली कितना बनेगा, ठीक है, तो वो हमारे पास ऐड ऑन ही होगा, या सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है, कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को मैंने 2 ग्राम हाइड्रोजन से ऐड किया तो जो वाटर बना वो 18 ग्राम का होगा, राइट। सो केमिकल रिएक्शन हमेशा ही ऐसे होते हैं कि, या जनरली दो चीजों को ऐड करें हमेशा बढ़ता है, यहां पे दो चीजों को ऐड करो खत्म हो जा रहा था। तो हमने सोचा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा ये क्यों, तो उसने कहा कि अगर सपोज 1 + 5 है, दूसरा -5 है, दे ऐड ऑन टू गिव 0। तो ऐसा सिर्फ प्लस माइनस में ही हो सकता है कि जितना मैं ऐड करूं, ठीक है, अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव ऐड कर दूं तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 0। और ये कब पॉसिबल है, अगर एक चीज उतनी ही पॉजिटिव है, दूसरी चीज जितनी नेगेटिव है, ठीक है, देन दोनों का इफेक्ट हो जाएगा 0। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहली बार इनको पॉजिटिव नेगेटिव नेम दिया। ओके, नाउ और इसमें अगर हम देखें कि अब पहले ये शो क्यों नहीं कर रहा था जो चार्जिंग है, ये बाद में ही क्यों आई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, ये जो चार्जिंग है वो पहले, जस्ट अ सेकंड मुझे इंक बंद कर ले, ठीक है, इसलिए मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। या सॉरी, सो पहले हमारे पास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, स्केल नहीं कर रहा था, तो चार्जेस आए कहां से, ठीक है, चार्जेस क्यों आए, या वो रब चार्ज करेंगे कैसे। सो हाउ टू चार्ज अ बॉडी, ठीक है, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। तो हमने देखा रबिंग कैन कॉज द चार्जिंग, बट द थिंग इज व्हाई एंड हाउ रबिंग कैन कॉज चार्जिंग। तो उसके हमने सोचना शुरू किया कि रबिंग में ऐसा क्या हो रहा है भाई जो चार्ज हो रहा है। तो अब अगेन 9th में चलते हैं कि हमें पता है कि एटम में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन है ना, अराउंड इलेक्ट्रॉन्स है शेल में, ठीक है, जितने भी हों, 8 से ज्यादा नहीं करने थे, 8 से ज्यादा लिखिए। सो अब यहाँ पे बहुत सारी खाली गैप्स हैं। जब मैं दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो वो यहाँ पे खाली गैप्स में आएगा, हर चीज एटम से बनी है,
सो अगर मैं अपने दो हैंड्स को भी एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं तो भी वो क्या हो रहा है, वो ये एटम्स एक दूसरे में इंटरलॉक हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं कहूं कि सपोज एक हमारे पास एटम है, ये मेरा लेफ्ट हैंड एक एटम है जिसमें सपोज 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, सो 5 है उसमें प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। सो इसमें 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज 0। सिमिलरली मेरे इस हैंड में भी 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। सो 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज दोनों पे इनिशियली 0 था, ठीक है, इनिशियली 0 था। फिर मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, राइट, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, देन आई रब्ड करूंगा तो क्या होगा, रब करूंगा तो दे आर इंटरलॉक्ड। या तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे या इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस कि किसमें फोर्स कम है, किसमें फोर्स ऑफ एटम में जो फोर्सेस है वो कम है। तो सपोज जैसे एक एटम ये पड़ा था, ठीक है, यहां बना देते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। तो जब मैं इसको रब करके आगे ले जाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन यही रह जाएगा, है ना। तो क्या होगा, रबिंग के कारण किसी दोनों में से एक का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा। हेंस अगर मैं कहूं रबिंग के बाद व्हेन आई रब्ड इट, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गए, ठीक है, लेफ्ट से निकले राइट में आ गए, तो प्रोटॉन कितने लेफ्ट में, प्रोटॉन तो उतने ही है, +5, राइट। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 कम हो गए। सो पहले 5 थे, अब 3 रह गए, टोटल चार्ज कितना हो गया, +2, है ना, टोटल चार्जेस +2। सिमिलरली इसमें प्रोटॉन कितने हैं, सेम, +5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 2 एक्स्ट्रा आए, -2, है ना। इन दैट वे हमने 2 बॉडीज पे रबिंग के कारण चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। चार्ज क्यों क्रिएट हुआ, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ आई राइट ओवर हियर .3, rubbing can cause electrification, ठीक है, ड्यू टू what, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, उसके कारण द बॉडी वुड गेट इलेक्ट्रीफाइड, उस पे चार्ज आ जाएगा। चार्ज तो है ही है, नेट चार्ज आ जाएगा। हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गई, उसके बाद चार्ज आ गया। चार्ज हर किसी में पहले ही है, बट इनिशियली वी फाउंड +5 -5 0 कर देता है, नेट चार्ज 0 होता है, बट आफ्टर रबिंग द नेट चार्ज वो 0 नहीं होता, हेंस बॉडी पे नेट चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज देखें कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने से चार्ज होता है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या प्रोटॉन भी शिफ्ट होते हैं, नो। सो नेक्स्ट इज प्रोटॉन डू नॉट शिफ्ट टू cause net charge on a body, ठीक है, कि प्रोटॉन शिफ्ट नहीं करते किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज क्रिएट करने के लिए। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन आर शील्डेड। शील्डेड मीन्स
दैट प्रोटोन में क्या होता है, उसके अराउंड बहुत सारे शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो शील्डेड होता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स के कारण। देन प्रोटोन इज मैसिव। प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अबाउट अगर मैं कहूं 1800 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का है तो 1800 ग्राम का एक प्रोटॉन है, ठीक है। सो अबाउट 1800 का डिफरेंस होता है, तो वो मैसिव है जो ज्यादा। अब जिसको मूव करना ज्यादा इजली है उसको मूव करेंगे, इसको तो मूव करना ही मुश्किल है, तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। देन अगर मैं कहूं नेगेटिव बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उस पे कितना चार्ज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि a body that gain electron is negatively charged and body that loses electron got पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये सारी हमारे पास क्या है, चीजें हैं रिलेटेड टू द चार्ज, कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, क्या मास भी चेंज होता है चार्जिंग के कारण? कि अगर मैं एक रॉड है उसको रब कर रहा हूं, ग्लास है हमारा स्केल है उसको बार बार रब कर रहा हूं, विल द चार्ज या विल द मास ऑफ द बॉडी चेंज, ठीक है। सो यस इट डू चेंज। व्हाई? बिकॉज अभी हमने किया था कि मैटर में, अभी रेज किया, इलेक्ट्रॉन भी मैटर है, ठीक है, उसके पास भी मास है, उसके पास भी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। सो इलेक्ट्रॉन इज अ मैसिव। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊं तुम्हें, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻³ kg। नो डाउट इट इज वेरी लेस, बट होता है, ठीक है। सो इफ आई हैव शिफ्टेड 2 electrons to a body, so that will increase its mass twice of this, ठीक है। और जहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, that will decrease its mass twice of this. Hence, if I write the 6th point over here, that negatively charged body gains mass and positively charged body loses मास, ठीक है, तो वो लूज कर देती है। फिर और चार्ज की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, क्या क्या चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं। सो हमने उस एक्टिविटी से क्या देखा था कि एक के ऊपर अगर +2 चार्ज आ रहा है, सो दूसरे के ऊपर -2 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जितना किसी पे नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, राइट। हेंस इफ आई हैव अ बॉडी जिसमें -2 का चार्ज है, तो इनिशियली तो पूरा यूनिवर्स जो है वो न्यूट्रल है, जितने हर चीज एटम से बनी है और एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। हेंस आवर होल यूनिवर्स इज न्यूट्रल, ठीक है। जितने प्रोटॉन है पूरे यूनिवर्स में उतने इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मेरे पास कोई बॉडी आई है जिसके पास -2 का चार्ज है, तो देयर मस्ट बी सम अदर बॉडी ऑल्सो जिसने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो उस पे +2 का चार्ज होगा। सो चार्ज ऑलवेज अपेयर
इन पेयर, पेयर PAIR, ठीक है। सो चार्ज ऑलवेज अपीयर इन पेयर। ऐसा नहीं है कि किसी एक बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, अगर किसी पे नेगेटिव है तो कोई ना कोई बॉडी जरूर होगी जिस पे पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज इज ऑन अ बॉडी, ऑन अ सिस्टम और इन अ सराउंडिंग is conserved, is constant। जो हमने एग्जांपल ली थी सेम वही, +5 -5 पहले था, +5 -5 इस एटम पे था, इस एटम पे भी था। आफ्टर दैट +5 -3 हो गया था, +5 -7 हो गया था। सो चेक इट आउट, टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं इनिशियली? टोटल 5 + 5 10। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 10। टोटल प्रोटॉन ओवर हियर 5 + 5 10। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 + 7 10। So the total charge in that system remains the same, right? कि if the system has had 10 proton and 10 electron, after charging the body still have 10 proton and 10 electron in totality, total charge हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। then next point is additive nature of charge। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा ऐड होता है, इंटीग्रली ऐड होता है, ठीक है। दैट मीन्स सपोज एल्जेब्रिक सम होता है कि इफ आई डिफाइन इट, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक sum of all the individual charges on it, कि उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उन सबको ऐड करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज आई हैड अ बॉडी, मैंने यहाँ पे रब किया सिल्क से, ठीक है, समझाने के लिए, सिल्क से रब किया यहाँ से, so that body got +2 charge। मैंने यहाँ पे भी सिल्क से किया बिकॉज if this is a insulator, रबर है, स्केल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सो चार्ज मूव नहीं करेगा, +2 यहाँ है तो +2 यहीं रहेगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं तो यहीं से निकले हैं, ये कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे। सो मैंने यहाँ पे भी इसको रब किया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। मैंने यहाँ पे सपोज अगर पहले सिल्क से किया था, भूल से कर ले तो सपोज -3 आया, ठीक है, सपोज। सो टोटल चार्ज इस पूरी बॉडी पे होगा +2। टोटल चार्ज ऑन दिस होल बॉडी इज +2 +3 -3, या अगर मैं कहूं +-3, ठीक है। तो ये समझना है, टोटल चार्ज को प्लस कर दो, अगर प्लस साइन है तो प्लस साथ में लगाओ, माइनस साइन है माइनस साइन लगाओ, बट चार्ज तो +2 है ना, चार्ज तो -3 है ना, तो अब जितना चार्ज है उसको प्लस कर दिया, -3 को प्लस कर दिया, ठीक है। हेंस these cancelled out to give the total charge to be 2, ठीक है। सो चार्ज हमेशा, अगर टोटल चार्ज निकालना हमें किसी बॉडी पे, so that is the sum of all the charges, okay। Then 10th and last point, the quantization of charge।
or you may take the screenshot of the board, then I will write on that side of the board. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रख लो. Okay, so quantization of charge. So quantization is a word that is derived from quantity. The quantity of a charge on a body is fixed. ठीक है, कि we have limited the charge. ऐसे नहीं है कि मैं कहूँगा कि +1 चार्ज है, +1.5 चार्ज है, +6 चार्ज है, +6.2 चार्ज है. No, charge has a fixed value. So value of the charge is fixed. कैसे? If I say किसी एक बॉडी से, ठीक है, पहले बहुत प्यार से समझेंगे इसको, कि एक बॉडी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक चलो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ. So the charge on the body is the total charge is जितना भी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना. ठीक है, so एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? The charge on one electron is 1.6 into 10 raised to the -19 coulomb. ठीक है, so how much charge do it have? It have charge equal to the charge of one electron. ठीक है, however charge we have on one electron, that is this much, उतना आ जाएगा. Then if we have given one more electron to it, एक और दे दिया, so एक और चार्ज इस पे आ जाएगा. That means अब इस पूरी बॉडी पे चार्ज कितना होगा? As we just have done, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो -2. तो इस बॉडी पे कितना चार्ज है? जितना 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, राइट? If we have shifted 10, so the total charge is equal to 10 times the total charge on one electron, right? But if we'll see, can we have 2.5 charge? No. ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2.5 मल्टीप्लाइड दिस चार्ज आ जाए किसी बॉडी पे. क्यों? क्योंकि हो तो चार्ज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट रहा है, उसके कारण चार्ज आया ना. चार्ज किसके कारण आया? इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट करने से. एंड अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, और इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. फंडामेंटल पार्टिकल मींस दैट वी कैन नॉट ब्रेक द एटम. ऐसा नहीं है 2.5 मींस 2 पूरे इलेक्ट्रॉन, एक आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना चार्ज आएगा, बट इलेक्ट्रॉन तो आधा हो ही नहीं सकता. हेंस जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे, या तो वो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 100 इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 लाख इंटू इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट 1.5 ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता. दैट मीन्स ये रेशो में नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगी. मीन्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल्स नहीं हो सकते. चार्ज हमेशा इंटीजर होगा. चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका. अगर मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 इंटू दिस, 2 है 2 इंटू दिस, 10 है 10 इंटू दिस. अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू दिस. ठीक है, वेयर Q इज टोटल चार्ज ऑन द बॉडी. n जितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए. ठीक है, so let me write number of electron shifted, right? E, charge on one electron. और कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? ये. ठीक है, so this is all about the charges. and उसके बाद अगर सिर्फ एक चीज और लिखूं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, और यहाँ पे 10 तक हो गया. 11
चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, 9th में हम करके आए स्केलर्स एंड वेक्टर मोशन चैप्टर में। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, सिंबल क्यू। सिंबल ऑफ कूलम इज C. So this is the define of the charge. मीन्स ये सारी प्रॉपर्टीज जो मुझे अभी याद आ रही हैं हमने कर ली है, एंड और जो होंगी वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अदरवाइज ये सारी होगी। सो हमने देखा कि चार्ज दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको नेम दिया। चार्ज जो है वो अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, जो हमने बैलून्स के थ्रू देखा था। देन हमने देखा कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। देन वी फाउंड कि चार्ज इज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन वी फाउंड चार्ज कैन नॉट बी ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। देन वी सेड चार्ज, if a body gain electron then negative become negatively charged। अगर बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास इंक्रीज होता है, पॉजिटिवली का डिक्रीज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, एक चीज मुझे याद आई, हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं स्टार्ट करते। ठीक, बट हमने कहा था कि पीसेस ऑफ पेपर हमेशा अट्रैक्ट ही होते हैं, क्यों? ठीक है, सो ये तुम्हारा होमवर्क ले लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। होमवर्क, व्हाई पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट ओनली। ठीक है, व्हाई डू इट गेट अट्रैक्टेड ओनली? रिपेल भी तो हो सकता है कि चार्ज तो है वो अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। सो वो प्लास्टिक से भी अट्रैक्ट हो रहा था, वो वूल से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं पीसेस ऑफ पेपर, वो सिल्क से भी हो रहे हैं, ग्लास से भी हो रहे हैं, हर किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव नेचर के हैं, मिलनसार हैं। क्यों? ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।